अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली। आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, ट्विन सिटीज़ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एसोसिएशन की जानिब से डॉक्टर BR अम्बेडकर मेमोरियल क्रिकेट टेनिस बॉल का टूर्नामेंट एक दिन का खिलाया जा रहा है। ये स्पोर्ट्स कोचिंग फाउंडेशन मासपटैंग पर ये ग्राउंड में होगा 12 तारीख के दिन, इतवार के दिन, और 12 अप्रैल इतवार के दिन ये होगा, जहां पर डॉक्टर्स, टीचर्स, मीडिया, पुलिस, एडवोकेट और सोशल एक्टिविस्ट, इस तरह की टीमें हिस्सा लेगी। ये नॉकआउट रहेगा। इसका मंशा और मकसद यही होता है कि हमारे फ्रीडम फाइटर्स को हम याद करें इस इवेंट के ज़रिए, और डॉक्टर BR अम्बेडकर जो आहिस्ता आहिस्ता उनके जो संविधान हैं, उनका जो कानून का बनाया हुआ जो कानून है, उसको मिटाने की जो कोशिश की जा रही है, उस नाम को हमको याद रखना है। यही वजह से, और हम जो हमारा जो यूथ, जो हमारा हैदराबाद का यूथ है, जो नौजवान तबका है, जो जिस तरह से बुराई की तरफ जा रहा है, ड्रग्स, नशा जैसी चीज़ों को ले रहा है, हमारा मकसद ये है कि ड्रग्स और नशा नहीं करना चाहिए, और साइबर क्राइम अलर्ट, इसके ख़िलाफ़ मुहिम चलाना चाहिए, और इसके अलावा ऐसे चीज़ों से हमको दूर रहना है। नौजवानों को स्पोर्ट्स की तरफ आना है और स्पोर्ट्स में अपना वक्त लगाना है, अपना खेल खेलना है। यही हमारा मकसद और मंशा है, क्योंकि अमूमन हम देख रहे हैं कि नौजवान बुराई की तरफ जा रहे हैं और नशा, ड्रग्स जैसे चीज़ों का आदी बन रहे हैं। इसके बाद से वो क्राइम को अंजाम दे रहे हैं, उनका मुस्तकबिल पूरी तरह से ख़त्म हो रहा है। यही वजह है कि ट्विन सिटी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एसोसिएशन की जानिब से इस तरह के प्रोग्राम्स और इस तरह के स्पोर्ट्स का प्रोग्राम रखते हैं, ताकि वो जो नौजवान लड़के हैं, जो लोग, उनको अच्छा मैसेज मिल सके और वो क्राइम से दूर हो सके। इसी बात को लेकर ट्विन सिटी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एसोसिएशन के चीफ पैट्रन जनाब RK आज़ाद और इसके कई ज़िम्मेदार जनाब MA मुजीब और इमरोज़ खान, सैयद अरशद और सैयद ताजुद्दीन के अलावा उज़ैर खान के अलावा कई लोग यहाँ पर मौजूद थे, और उन्होंने ये सारे तफसीलात बताई। शेख शफ़ी की ये रिपोर्ट देखिए। हंसना जी कब तक ट्विन सिटी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एसोसिएशन कभी भी अपने जिम्मेदारियों से गफलत नहीं बरतता। ट्विन सिटी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एसोसिएशन जब से क़याम में अमल में आया है, तकरीबन 16 साल पहले, जब से ऐसे मसलों को मुल्क के अंदर, रियासत के अंदर या शहर के अंदर जिन मसलों को सरकारें भूल चुकी थी, और अवामी मसाइल को हम लोग, जो हमारी ज़िम्मेदारी है मीडिया की, एसोसिएशन की, सरकारी ऐवानों तक पहुंचाना, हम बराबर हमारा काम कर रहे हैं। सबसे पहले हमारा काम था कि सरकारें फ्रीडम फाइटर्स को भूल गए थे, उनकी कुर्बानियों को भूल गए थे। उन्होंने जो जान दी, उनके कुर्बानियों के इवज़ आज सरकारें और सरकार में बैठे हुए लोग मज़े कर रहे हैं, इक़्तिदार के मज़े उड़ा रहे हैं। हमने सबसे पहले फ्रीडम फाइटर्स को श्रद्धांजलि पेश करने के बड़े प्रोग्राम पेश किए, जिसमें तमाम फ्रीडम फाइटर्स जिनको भुला दिया गया था उनको याद करें हम।
उसके बाद जब हमने देखा कि कुछ फ़िरका परस्त संविधान को छेड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उसको पामाल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमने संविधान बचाओ और देश को बचाओ बोलकर एक मुहिम को चालू किया। क्योंकि संविधान में मुल्क के तमाम लोगों को बिला लिहाज मज़हब व मिल्लत सबको इक्वल राइट दिए गए हैं, बल्कि वो इख्तियारात दिए गए हैं जो यहाँ की अवाम ना पढ़ी है ना उसको जान सकी। कुछ थोड़े बहुत लोग हैं जो संविधान के, कॉन्स्टिट्यूशन के, दस्तूर के अंदर जो हकूक़ दिए गए हैं सबको वो पढ़े और जानते हैं। कई लोग हैं जिन्होंने इन हकूक़ को, इनके राइट्स को मालूम ही नहीं किया। तो हमने वो तहरीक चलाई, संविधान को पढ़ाओ, समझाओ, शऊर पैदा करो, और जहाँ पे संविधान बचेगा, दस्तूर बचेगा, कॉन्स्टिट्यूशन बचेगा, तो हमारा देश बचेगा। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे यूनिटी है, यूनाइटेड है, तरक्की है, सारी चीज़ें हैं। ये चलाया हमने। उसके बाद हमने एक मसला और एक रखा था कि देश के अंदर जहाँ भी इंतखाबात होते हैं, इलेक्शन होते हैं, फ़िरका परस्त लोग, फ़िरका परस्त जमातें फ़िरका परस्ती का कार्ड खेलते हुए हेट स्पीचेस देते हैं, हेट क्राइम करते हैं और उसके बदले में वोट हासिल करके इक़्तिदार हासिल कर देते हैं। तो आपने देखा कल ही असम्बली में हेट स्पीचेस के ख़िलाफ़ और हेट क्राइम के ख़िलाफ़ बिल को पास किया गया। हम इस बिल को पास करने के इक़दाम का खैर मुक़द्दम करते हैं और साथ ही हमारा एसोसिएशन ये डिमांड करता है कि इस कानून को पार्लियामेंट में भी पास किया जाए। क्योंकि हेट स्पीचेस के ज़रिए आपसी मुनाफरत, फ़िरका परस्ती और हिंदू मुस्लिम फिसाद को भड़काया जाता है और इक़्तिदार हासिल कर लिया जाता है। तो जहाँ पे हमारी हुकूमत ने, तेलंगाना की हुकूमत ने इस बिल को पास किया, अब बिल को तो पास किया आपने, उसके ऊपर अमल दरामद भी चाहिए और जो लोग हेट स्पीचेस दे रहे हैं उनको जेल की सलाखों के पीछे फेंकना पड़ेगा और उसके ख़िलाफ़ सख्त इक़दाम करना पड़ेगा, जब ही जाके इस बिल का मकसद हमको हासिल होगा। इन सारे चीज़ों के बाद आपने देखा हैदराबाद का जो नाम था, यहाँ की गंगा जमनी तहजीब, अमन, भाईचारा पूरे हिंदुस्तान में मशहूर था। लेकिन हालिया कुछ दिनों से आपने देखा कि ड्रग्स, मंशियात, गांजा, ये सारे चीज़ों का जोर चल रहा है। बड़े लोग, पैसे वाले जो लोग हैं, सरमायादार, वो फार्म हाउसों में ड्रग्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, मंशियात का इस्तेमाल कर रहे हैं और बड़े बड़े पार्टियां कर रहे हैं। और जो छोटे लोग हैं, गरीब लोग, वो लोग गांजा पी रहे हैं और गांजे के नशे में एग्ज़ाम में कत्ल कर रहे हैं। तो आज आप देखिए हैदराबाद में हर रोज़ कत्ल होता है, गारतगिरी होती है और गंजेटियों का एक राज है। शरीफ लोगों का सड़कों पे चलना मुहाल हो गया। आज चारों तरफ गंजेटी, उनको गंजा आसानी से हासिल हो रहा है, खलबे शहर से वो लोग गांजा लेते हैं। तो हमने देखा कि इस लानत के ख़िलाफ़ भी हम मुहिम चलाएंगे। तो ये हमारा जो प्रोग्राम है, 12 अप्रैल को इतवार के दिन ड्रग्स के ख़िलाफ़, नो ड्रग्स, नो क्राइम, नो कत्ल, इसके ख़िलाफ़ हम एक मुहिम चला रहे हैं। और एक अलामती जो सो हम लोग एक क्रिकेट का मैच रखे हैं एक दिन का, क्योंकि इस मैच के ज़रिए जिसमें तकरीबन कितने टीमें शामिल हो रही हैं और 10 टीमें, टीचर है उसमें, वकला है, डॉक्टर्स है और मीडिया है और पुलिस, एडवोकेट जी साहब, टीचर्स बोल रहे हैं। तो ये सारे चीज़ों को हमने, ये सारे टीमें आ रहे हैं और ये टीमों को इसमें शामिल करने का हमारा मकसद कि इस इशू को, हमारा जो मकसद है ड्रग्स के ख़िलाफ़ मुहिम चलाना, क्राइम के ख़िलाफ़ मुहिम चलाना, इक़दाम कत्ल के ख़िलाफ़ मुहिम चलाना। तो एक दिन का तो मैच है ही है, मगर इस मैच के बाद भी
ये सारे टीमें जो लोग हैं, जो इस वर्ग के मुख्तलिफ वर्ग के लोग जो आ रहे हैं, वो लोग इस मुहिम को चलाएंगे अपने तौर पे। टीचर्स अपने तौर पर चलाएंगे, वकील अपने तौर पर चलाएंगे, डॉक्टर अपने तौर पर चलाएंगे। ये सारी चीज़ें एक मुहिम चलेगी और हुकूमत को, और हमारा जो मकसद है असल मीडिया का यही मकसद होता है कि ऐसे अहम विषयों को ऊपर हम शऊर बेदारी करते हैं और हुकूमत के कानों तक पहुंचाते हैं, उनके नॉलेज में लाते हैं कि ये चीज़ हो रही है, आप लोग किधर है, कौन से ख्वाब गफलत में है, आप सो रहे हैं, ये शहर की ये हालत है, आप उठिए। क्योंकि हमारे पास लिखना है, हम लिख के हमारी जो मसाइल है, अवामी मसाइल, जो लोग आवाम के अंदर जो मसले पैदा कर रहे हैं, उनको हम पहुंचा सकते हैं। हमारे पास कोई इख्तियारात नहीं है, कोई पावर नहीं है, ना हम एमएलए है, ना एमपी है, ना कारपोरेटर है, ना हमारे पास सरमाया है, ना पावर है। आपके पास सरमाया है, पावर है, मिनिस्ट्री है, लीडर्स है, सारे चीज़ें आपके पास है। उसके बावजूद भी हम आपके पास सारे इंफॉर्मेशन को आप तक पहुंचा रहे हैं। तो आप काम करिए, आप जो वादे करके वोट लेके इक़्तिदार हासिल करते हैं, आप उनके ऊपर अमल करिए, आवाम को फ़ायदा पहुंचाइए, आवाम की तकलीफ़ों को दूर करिए। हमारा काम हम पूरी जिम्मेदारी से कर रहे हैं। ट्विन सिटी पूरा काम कर रही है और आपके कानों पे जूं तक नहीं रह रही है। ये मसला जो बहुत बड़ा मसला है, इस मसले को हम आप तक पहुंचा रहे हैं एक क्रिकेट मैच के ज़रिए। ट्विन सिटी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एसोसिएशन के जितने लोग जिम्मेदार हैं, मुख्तलिफ काम किए, आप लोगों ने देखा। आज इस काम को भी हमने अपने जो हमारे साथ ले लिया, इसको हमारे साथ रखा, महत बनाया, इसको एक मुहिम बना लिया। तो हम इसको यहाँ से शहर हैदराबाद से इस ड्रग्स का, मंशियात का, नशे का, क्राइम का और इक़दाम क़त्ल की इस लानत को ख़त्म करके रहेंगे। हम आवाम से भी अपील करते हैं कि हमारा साथ दें वो, क्योंकि ये बामकसद प्रोग्राम है, कोई खेल नहीं है, तमाशा नहीं है, आज खेले चले गए। हमारा मकसद इसके अंदर बहुत बड़ा है, पर्पसफुल प्रोग्राम है ये, कि हमारे को ड्रग्स की लानत से और जो क्राइम की लानत से इस शहर को छुटकारा दिलाना है। सारे लोग साथ दे रहे हैं, आवाम से भी हमारी ख्वाहिश है और ऑफिसर से भी, बड़े आला ओहदेदार हैं, उनको भी चाहिए कि हमारे मकसद में हमारे साथ आए, कम से कम हमारे साथ आए और इस प्रोग्राम को कामयाब करके इस मकसद को कामयाब करें, ड्रग्स को ख़त्म करें, क्राइम को ख़त्म करें। और आज के इस प्रोग्राम के सारे लोग जिम्मेदार यहाँ सामने बैठे हुए हैं। शहर हैदराबाद को भी देख लेना चाहिए कि ये मुहिम 15-16 साल से मुख्तलिफ उन्वानात पे हम काम कर रहे हैं। एसोसिएशन के सदर शेख रहमत अली साहब बैठे हैं, मुजीब साहब है, ताज साहब है और रिपोर्टर्स भी हैं हमारे क्राइम टुडे के, अरशद है, इमरोज़ है, सलमान है। ये सारे लोग जो सो एक मुहिम के तौर पर काम कर रहे हैं। अपने जिम्मेदारियों को छोड़कर, घर बार को छोड़कर ये लोग आ जाते हैं। और देखिए आज प्रोग्राम अभी 20 दिन 15 दिन है, लेकिन काम इसकी जद्दोजहद का काम आज से शुरू कर चुके हैं हम लोग। तो यहाँ के हमारे स्पोर्ट कोचिंग फाउंडेशन के जो यहाँ के चेयरमैन हैं साईं बाबा, उन्होंने भी कहते भाई इतना अच्छा काम करते आप लोग, हर मर्तबा कुछ ना कुछ आपका एक मोटो रहता है, एक उन्वान रहता, मेरे को भी उसमें शामिल करिए, मैं भी एक जो सो नेक काम में हाथ आपका बटाऊंगा। वो भी हमारे साथ रहते हैं। तो एक टीम है, ये काम चल रही है, सारे लोग मिलके हम। और इस प्रोग्राम में जो क्रिकेट का जो प्रोग्राम है एक दिन, उसमें बड़े आला ओहदेदार, पुलिस के आला ओहदेदार, सरकार के आला ओहदेदार, बड़े लीडर्स और सेलिब्रिटीज़ भी आएंगे। क्यों हमारा जो मकसद है एक पर्पसफुल प्रोग्राम है, बामकसद प्रोग्राम है, इसको कामयाब बनाइए, घर घर पहुंचाइए। और ये गांजे की लानत से गंजटियों के आज खुलेआम ये रोडों पे जो सो शरीफ लोगों का चलना माहौल कर दिए हैं, इससे छुटकारा मिलेगा। और इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए सारे लोग हम लोग तैयार हैं। आप देखिए 12 तारीख के प्रोग्राम को सारे लोग आइए और इस प्रोग्राम को, मकसद प्रोग्राम को, पर्पसफुल प्रोग्राम को कामयाब बनाइए। कहाँ पे ऐसा प्रोग्राम है? ये प्रोग्राम स्पोर्ट कोचिंग फाउंडेशन मासाब टैंक पे है और ये वो जगह है जहाँ पे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़, कई लोग क्रिकेट खेल के हिंदुस्तान की टीम के कैप्टन बने, कई लोग यहाँ पे खेल के शहर हैदराबाद के कमिश्नर डीजीपी बने, कई लोग यहाँ खेल के असम्बली के कैबिनेट में मिनिस्टर बने। तो
तो ये इस जगह को हमने चुना क्योंकि ये खलबे शहर में है, सारे लोगों को आने की सहूलत रहती है। तो इस जगह का एडवांटेज हमने लेके इस मुकाम पे कर रहे हैं। सारे लोग आइए और इस पर्पसफुल प्रोग्राम को कामयाब बनाइए।